गृह स्वामिनी के सभी श्रोताओं को अमिता प्रसाद का नमस्कार। मैं गृह स्वामिनी से अभी अभी जुड़ी हूँ और मैंने देखा है कि ये पत्रिका काफ़ी लोगों को एक मंच प्रदान करती है और एक वक्तव्य बोलने का अवसर देती है। कोरोना काल में इन्होंने जो वीडियो के माध्यम से कहानियों का और लघु कथाओं का जो संग्रह प्रस्तुत किया था वो अपने आप में एक मिसाल है। आज मैं एक छोटी कहानी आप सबों के सामने रखने वाली हूँ। इसका शीर्षक है वापसी। बगल की घर से खटपट की आवाज आ रही थी। घर क्या, एक छोटा सा कमरा। खिड़की से छनकर कोई रोशनी नहीं आ रही थी। ये हमारे 3 भाइयों का घर है। क्या है, बस छोटा ही है। एक छत, एक दरवाजा और एक खिड़की, कोने में एक चूल्हा, थोड़े मोड़े बर्तन। पिछली गर्मी में हमने एक गैस का चूल्हा खरीद लिया था। थोड़ी राहत हो गई। परसों पहले ये तीनों भाई अपने गांव छोड़कर आ गए थे। तीनों अपने भाई नहीं थे, लेकिन हैं चाचा के बच्चे। 2 चाचा के 3 बेटे, मैं बीच में। गांव से छोड़ने पर हमारे बहुत सपने थे। अपना सुंदर घर होगा, फूल के अच्छे पर्दे लगाऊंगी, कुर्सी सोफा होगा। वीडियो पे देखा है, इतने सुंदर सुंदर घर गद्दे तकिए, सब कुछ मलमल रेशम जैसा। रमन 8वीं फेल है। रमन कौन? अरे भाई, मेरा पति। गांव में जमीन है, लेकिन इसका खेती में मन नहीं लगा। किसान नहीं बनना चाहता था। दिन भर खेतों में काम करो, ना आराम, ना चैन, ना फैशन, ना कुछ अच्छा पहनना, ना ओढ़ना, ना शौक पूरे। शादी के 5 साल तक तो सब ठीक रहा। एक बेटी भी हो गई। फिर रमन को भूत सवार हुआ दिल्ली जाने का। दिल्ली गांव से बस 400 किलोमीटर दूर है। एक बस पकड़ो और 8 घंटों में दिल्ली। दिल्ली उम्मीदों का शहर है। एक बार दिल लग जाए तो वापस आने को दिल नहीं करेगा। मंझले और बड़े भैया भी राजी हो गए। रमन से बस 2-3 वर्षों का फासला है। सोचा कुछ काम कर लेंगे दिल्ली में, लेकिन बाबूजी से कौन कहे। तो एक दिन तीनों भाई किसी की शादी के बहाने भाग लिए। 7-8 महीनों तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। सब बहुत परेशान थे। फिर एक दिन दशहरे को तीनों भाई लौटे। छीट की शर्ट, नए जूते, बाबूजी के लिए चादर, माँ के लिए शॉल, रुंझुन के लिए फ्रॉक और मेरे लिए पीली साड़ी। बाबूजी थक चुके थे, कुछ कहा नहीं। सुनते रहे दिल्ली की बातें। बसें हैं, रोशनी है, मेट्रो है, शहर में रेल है, बड़े हैं, मकान है। रुपया तो चाहो जितना चाहो कमाओ। अगर ताकत है तो जी भर के कमाओ। फैक्ट्री में काम मिल जाए तो 12-15 हज़ार महीने का ऐसे ही मिल जाता है। सुख चैन की जिंदगी है, ना किचकिच है, ना बारिश के बारे में सोचना है, ना मौसम का हाल लेना है। फिर खेत के लिए बाबूजी हैं, काका हैं, नारायण भैया हैं। जब जरूरत होगी तो आ जाएंगे। पैसा हाथ में हो तो घर की मरम्मत हो जाएगी, घर के छोटे बड़े काम हो जाएंगे। तो ऐसा हुआ कि पिछले साल दिवाली के बाद मैं, रुंझुन, रूपकुमार, बड़ी भाभी, छोटी दीदियाँ सब दिल्ली आ गए। इतना बड़ा शहर, टीवी पर दिल्ली बहुत बार देखा है, लेकिन सामने से बहुत अच्छा लगा। ना कोई और न चोर, बस सब चले जा रहे हैं। बस, कार, ट्रक, टेम्पो एक दूसरे के लिए रुपए। लाल बत्ती पर जब टेम्पो गाड़ी का रुकना मुझे अच्छा लगा। एक टेम्पो फिर एक बस का सफर तय कर हम अपने घर के पास पहुंचे। हे भगवान, कितना गंदा था यहाँ। पानी के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। बाल्टी का नस्ता, ड्रम सब लाइन में लगे थे। रमन थोड़ा खिसियाए लगे। बोले अभी 1-2 हफ्ते में सर्दी पड़ेगी तो सब अच्छा हो जाएगा। 3 कमरे अलग अलग, एक छप्पर और 5,000 रुपये। अरे बाबा, इतना रुपया इतने से छोटे कमरे के लिए? रमन के साथ रहना अच्छा ही होगा, शहर तो ठीक ठाक है। सुबह जब नींद टूटी तो देखा बड़ी भाभी और छोटी दीदिया ने अपना कमरा साफ कर लिया था और जगह बना ली। बिस्तर, कुर्सी, रसोई। मैंने भी अपना घर बना लिया। बाबूजी माँ को मोबाइल करके अपना हालचाल बता दिया। ये मोबाइल बड़े काम की चीज़ है। गरीब अमीर का फासला ही मिटा दिया है इसने। जो मर्जी बात कर लो, माँ से भी बात हो जाती है। मोबाइल तो हमने रमन के तीसरे साल दिल्ली आने पर ही ले लिया था। तब रमन से रात को अकेले में हालचाल मिल जाता था। कल रात को रमन जब आए तो बोला कल से शायद फैक्ट्री बंद होगी, घर पे ही रहना होगा। बड़े भैया के घर से भी आवाज़ें आ रही थी। सब छोटी टीवी को खोलकर बैठ गए। प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनने लगे हम सब। हम तो भाई कमल छाप को ही वोट डालते हैं। देश के लिए गर्व होता है, देश की बातें बड़ी है, हमें तो बस गाँव से मतलब है। 5वीं क्लास तक पढ़े हैं हम। आगे का स्कूल 4 किलोमीटर दूर था, कैसे जाते। घर का कामकाज भी कोई सीखने की चीज़ है। वैसे मम्मी के साथ सीख लिया था। अब गांव में भी मम्मी पापा ही बोलते हैं। वो जो सोचते हैं ना कि गांव वाले 2 लाल चोटियां बनाते, वैसा नहीं है अब गांव में भी हम वही पढ़ते हैं जो शहरों के अखबार में आता है। हाँ, थोड़ा रोशनी बिजली कम है। पानी तो हमारे गाँव में ही अच्छा है, यहाँ लंबी लाइन लगती है। ये कोरोना के बारे में क्या बोल रहे हैं? क्या कोई नई बीमारी है? छूत की छूतते ही लग जाती है। भगवान, इतने छोटे घर में हम कैसे अलग अलग बैठे। और फिर कहते हैं कि चेहरे पे मास्क या रुमाल लगाकर बाहर निकलो। 3 मास्क खरीद कर मैं ले आई थी, 300 रुपये खर्च हो गए।
रुंझुन और रूप कुमार थोड़ी ना समझेंगे। कोई 3 दिनों तक घर के बाहर नहीं गए, अभी तो राशन पानी है ना घर में। कहते हैं कि अगले 3 महीनों का किराया नहीं देना है, लेकिन ये गुज्जर भैया बड़ा ही मजबूत है, बात कहाँ मानेगा। 2 दिनों की देरी आ जाए तो लाठी लेकर आ जाता है। 5,000 अगले महीने कहाँ से आएगा। एक रश्मि दीदी आई थी, बोरियों से राशन लेके, दाल चावल आटा चाय तेल। बताया आप लोगों के लिए, हम ऐसा लेना नहीं चाहते थे। छोटी दीदिया ने इशारा किया, ये लॉकडाउन का मतलब है सब कुछ बंद, जो मिले ले लो। राशन की दुकान थोड़ी देर के लिए खुली थी, कार्ड पर थोड़ा कुछ मिला। अभी तो 20 ही दिन हुए हैं, इस महीने की आधी तनख्वाह मिली। बाबूजी का फ़ोन आया था, कह रहे थे कुछ पैसे भेज दें। बड़ी शर्म आई, हम कुछ भेज तो पाते नहीं हैं, अब वहाँ से कहाँ से लें। फसल अच्छी नहीं हुई इस साल, दाल के दाम अच्छे नहीं मिले। पिछली बार बारिश हुई तो इस बार गेहूँ ठीक होगा। अब अपने खेत में अनाज तो है और हम मांग के खा रहे हैं। 20 दिन से कुछ काम नहीं, बस इधर उधर बैठो। रमन ने कभी कभी पालक दाल डालकर दाल बना दी, कहा बड़े होटलों में ऐसा ही मिलता है। इस महीने को आधी तनख्वाह में कैसे घर चलेगा। पहले का बचाया हुआ 3,000 रुपये हैं, सोने के कान में खरीदूंगी सोचा था, अब इसी बार से घर में लगा दूंगी। रमन को दे दिया कि घर का किराया दे दो। गुज्जर भैया का दिल का बुरा नहीं है, लेकिन पैसे तो उसे भी चाहिए। भाभी और दीदिया कहती हैं दिवाली तक शायद यही चलेगा, घर चलते हैं। घर में अनाज है, बांट कर खा लेंगे। सरकारी स्कूल है, बंद हो गया, अब फ़ोन पर क्लास लेंगे। सरकारी स्कूल के मास्टर इतना जानते हैं क्या कि फ़ोन पे क्लास ले लें, घर पे कैसे करेंगे। बस बंद, ट्रेन बंद, 40 दिन तो हो गए। भैया बोलते हैं गाड़ी भाड़ा किए हैं, रात में चलना होगा। 7 साल की नौकरी छूट गई। मालिक की फैक्ट्री बंद है, किसी का फ़ोन नहीं आया अभी तक। सुनते हैं 30 में 10 लोगों को ही बुलाएंगे, रमन का नंबर नहीं आएगा शायद। घर चलते हैं, अगर बुलाएंगे तो लौट आएंगे। छोड़ते हुए लगा कि छोटी ही सही अपने घर रहने की जगह तो है, चमका कर रखा था मैंने। अभी थोड़ा सामान बांध लिया है, घर वापसी के लिए 400 किलोमीटर का सफ़र है। गाड़ी दिल्ली बॉर्डर तक छोड़ देगी, उसके बाद पैदल शायद 100-200 किलोमीटर ऐसे ही जाना पड़ेगा। हर जगह पुलिस का पहरा है, ज़मीन पर हर जगह बन गई हैं सीमाएं। मेरी सीमा, मेरा रास्ता, मेरी बीमारी, तुम्हारा इलाज। कहते हैं खांसी बुखार हो तो मुश्किल। टीवी पर दिखाया था दूर देशों में बहुत लोग मर रहे हैं। यहाँ तो शहर में हमारी गली के में दिन के 3 मरते हैं, कभी शराब से, कभी हैजा से, कभी झगड़े से, कभी रास्ते पर। लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं था। सब कुछ छोड़ के जाना नहीं चाहती मैं। 2 महीने से काम नहीं है, घर छोड़ देने की बात कर रहा है गुजर भैया। मैंने कहा था मैं बात करूं, रमन ने कहा नहीं, गुजर भैया के सामने आने की ज़रूरत नहीं है। राशन बचा कर खा रही हूँ, बच्चों को दूध भी नहीं दिया। कल शाम को हम सब निकलेंगे, रात के अंधेरे में छोड़कर चले जाएंगे। रोशनी की तलाश में आए थे हम, तो वापस अंधेरे में जा रहे हैं। पिछले 3 घंटे से चल रहे हैं, धूप हल्की है, परेशानी कम है। रूप कुमार को गोद में लेकर चलना मुश्किल है और चल भी रहे हैं। एक डर है सबके मास्क के चेहरे के भीतर। एक कैमरा अचानक मुंह पर आ जाता है, मैं टीवी पर आऊँगी सोच के मुस्कुराने लगती हूँ। लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं आप लोग? हाँ, मैंने ऐसा कहा, हम सब लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। एक ज़िंदगी छोड़कर जा रहे हैं, कौन जाने वापसी होगी कि नहीं। धन्यवाद।